हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, पिछले 2-3 दिन से एक और नए क्रिएटर बहुत चर्चा में है जिसका नाम है जेसिका गुप्ता। जेसिका गुप्ता कौन है? जो लोग पुराने हैं और जो लोग नेहा तिवारी का वीडियो पहले से देख रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि जेसिका गुप्ता कौन है, और जो नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं वो अब जान गए होंगे कि ये कौन है, जिन्होंने भी उनका वीडियो देखा है। बहुत सारे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए कि दीदी आपने उनका वीडियो देखा क्या, उन पर वीडियो बनाइए। तो मैं उन पे वीडियो बना चुकी हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने उन पे वीडियो बनाया और वही बातें बताई जो मैंने वीडियो में देखा, क्योंकि हम जितना वीडियो में देखते हैं वही बताते हैं, लेकिन कुछ बातें ये ऑफ कैमरा भी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। अब वो जो बता रही हैं जेसिका गुप्ता, तो उनका भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है चक्री दीदी और ये जो हमारे देवदास, तो इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें जेसिका जी ही नहीं आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। हमें पता था, हमें पता था, हमें पता था। अभी सवाल ये उठ रहा है, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जेसिका गुप्ता अभी तक कहाँ थी और क्यों नहीं बोल रही थी, और अचानक ये कहाँ से आ गई और अभी तक क्यों चुप थी, सबसे बड़ा सवाल। तो बिल्कुल उन्होंने बताया अपने वीडियो में, जिन्होंने भी उनका वीडियो देखा होगा तो उन्होंने क्लियरली बताया कि उनको धमकी मिलती थी, मैन पावर का मिलता था। और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर वो उस टाइम पर बोलती भी तो उनको, उनकी क्या ही हालत होती आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक कोई नेगेटिव कमेंट करता था व्यूअर्स, तो उसके पीछे सब पड़ जाते थे, खुद वो धमकी देने लगती थी चक्री दीदी। और पूरी जितने भी क्रिएटर्स, उनके अगेंस्ट कोई भी एक तो बोलता नहीं था, क्योंकि उनको देवी बना दिया गया था, उनको महान बना दिया गया था। तो ये भी चुप हो गई थी क्योंकि देवी जी ने धमकी दे दी थी मैन पावर की। उनको पता था कि पब्लिक सपोर्ट है उनके पास, जनता का सपोर्ट है, तो ये चुप थी। लेकिन इनके साथ ये वही पहली इंसान है जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ था। तो हमने तो देखा था ऑन कैमरा कि इन्होंने कैसे उनका यूट्यूब चैनल शुरू कराया, वो कैसे इनके घर आ के पुणे से हेल्प करती थी। ये पूरी बात मैंने अपने पुराने वीडियो में जो 2 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी उसमें सब कुछ मैंने बताई है। कैसे इन्होंने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली वो आना जाना सब कुछ बहुत मेहनत की इन्होंने और बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी वो 2 दिन से अपना वीडियो पोस्ट कर रही हैं तो वो क्यों नहीं करेंगी भाई, सब आके अपनी अपनी बातें बता रहे। अगर ये उस वक्त बताती भी तो कोई भी इनकी बात सुनता नहीं। और ये और ऊपर से उस टाइम इनको बहुत ट्रोल किया गया था। और ये जो चक्री दीदी के भक्त हैं इन्होंने जाकर इनको, इनके चैनल्स पे जाके, इनके कमेंट सेक्शन पे जाके खूब गालियां भर भर के देते थे। क्योंकि मैं इन दोनों का वीडियो शुरू से देख रही हूँ और मैं, इन्होंने जितना भी बताया एक एक बात सच है। ये हमने भी जेसिका के और चक्री दीदी के वीडियोस में देखे हैं। इन्होंने एक एक बात सही बोली है। किस तरीके से चक्री इनके घर पे रुकी थी वो बात भी बिल्कुल सही है। ये पुणे से इनके घर कैसे जाती थी ये बात भी बिल्कुल सही है। चक्री इनके कंधे पे सर रख के रात रात भर रोती थी, साइलेंट मोड में रहती थी, अंधेरे में रहती थी। ये कैसे उनको चुप कराती थी, कैसे उनको मोटिवेट करती थी, कितना साथ दिया है। तो ये सारी बातें बिल्कुल सच है। लेकिन ऑफ कैमरा जो बातें हुई थी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। वो मेरे लिए भी नहीं है। मुझे ये तो बिल्कुल पता था कि ये चक्री ने इनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि चक्री दीदी ने इतना गलत किया है। इतनी शातिर हैं वो, इतना दिमाग लगाती हैं वो, कि कितने इमोशंस के साथ खेलती हैं वो, पब्लिक के भी और जो इनकी हेल्प करता है उसके साथ भी। और चलिए मान लेते हैं कि जेसिका गुप्ता झूठ बोल रही है, तो सच क्या है ये तो आके चक्री दीदी बता सकती है ना, बोल सकती हैं कि नहीं नहीं, ये जेसिका झूठ बोल रही है। क्योंकि जेसिका जो भी अपने वीडियो में बोल रही है वो दावे के साथ, और वो वही बोल रही है। वो बोल रही है कि ये चीज़ मैंने किया है तो किया है, ये मैंने नहीं किया है तो नहीं किया है। यहाँ पे मैंने उनके लिए पैसे खर्च किए हैं, यहाँ पर मैंने इतने पैसे दिए हैं और यहाँ पर मैंने नहीं दिए हैं। जो भी छोटी बच्चों, और पैसे तो वो चीज़ है ना जो अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार ले आता है। तो चक्री ने तो फुल यूज़ किया है, क्योंकि हम शायद यकीन नहीं भी करते इनकी बातों का। लेकिन चक्री के शिकार कितने लोग हुए हैं। ये चक्री ही नहीं, ये लुटेरी दीदी भी हैं। इन्होंने सरिता जैसे इंसान के साथ भी गेम खेल गई। बीच में और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, प्रियंका, जिनके बारे में मैं इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। और जो ये हमारे देवदास हैं,
तो इनके साथ जो गेम इन्होंने खेला वो तो मतलब हिला के ही रख दिया गया है। इन्होंने भी खेला और देवदास ने भी खूब इंजॉय किया। मतलब इसको गेम खेलना तो नहीं बोलेंगे, ये दोनों की मर्जी से हुआ, जिसमें फ़ायदा कहीं ना कहीं चक्री ने भी खूब उठाया। चक्री अच्छे से जानती थी कि देवदास बहुत इनको पसंद करते हैं, इनको हेल्प करते हैं। ये हो सकता है बहन के रिश्ते से आए थे, लेकिन रिश्ते भी बदल गए। और ये अच्छे से जान गई थी कि मैं देवदास को जो बोलूँगी देवदास वही करेगा। ये करवाती गई, देवदास सुनता गया और देवदास तो और देवदास ही बन के रह गया इनका। बीच में क्या हुआ था, आप लोग इन पे सब कुछ लोग इन पे सवाल कर रहे हैं कि अभी क्यों बोल रही है। तो सरिता जी के साथ क्या हुआ था, सरिता जी भी तो बोल रही थी, तो सारे उनके पीछे पड़ गए थे। याद है तो आप क्या जसिका की बात सुनते? सरिता जी को भी तो चुप होना पड़ गया था ना। एक टाइम आया था कि जेठू सरिता जी दोनों ही चुप हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुनी और उल्टा ये सरिता जेठू को ही गलत बना दिया गया था। बेचारे चुप हो गए। लेकिन जब आया इनका सच, जब इनकी सच्चाई खुद देवदास लेके सामने आ गए विथ प्रूफ, चैटिंग, सब कुछ, तो सरिता जी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी वो सारी चीज़ें बताई। वो पहले भी बता सकती थी, लेकिन पहले कौन सुन रहा था। जब सरिता जी को इन लोगों पे डाउट हुआ और सरिता जी ने जब इनको सही गलत समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, आप दोनों गलत कर रहे हैं, कौन? देवदास और चक्री, लुटेरी दीदी। हाँ, तो लुटेरी दीदी इसलिए कि ये सबको लूटती रहती है, मौका देख के सब पे बहुत कंट्रोल करती हैं ये। तो चक्री दीदी को सरिता जेठू बहुत बुरे लगने लगे, क्योंकि सरिता इसलिए बुरी लगने लगी क्योंकि सरिता को इनकी सच्चाई पता चल गई थी। सरिता को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था। तो बस सरिता उस दिन से बुरी हो गई और जो भी कंट्रोवर्सी हुआ तो सरिता जी ने बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन उनके अंधभक्त और बहुत लोग सरिता जी के अगेंस्ट हो गए और उनको ही जाके उनके कमेंट सेक्शन में गालियां देने लगे। यहाँ तक बोला गया उनको कि तुम इससे जलती हो, तुम इसके लिए बुरा सोचती हो। उन्होंने भी बोला कि तुम तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट्स को सजा सजा के रखती हो। मतलब बहुत सारी गलत सलत इन पे इल्ज़ाम लगाया गया, इनको बहुत गलत बोला गया। तो किसी ने इनकी बात को सुनी। चलिए, सरिता जेठू भी गलत, जसिका गुप्ता भी मतलब गलत। हाँ, ये क्या है इनका नाम, जिया सासवत ने भी इनको खूब हेल्प की थी, लेकिन वो भी बुरा बन गए थे। ये जो चक्री दीदी हैं उन्होंने इनको भी बुरा बना दिया, उनसे भी बातचीत नहीं की। और हैरानी तो मुझे तब होती है कि ये औरत किसी के लिए कभी कोई क्रेडिट ही नहीं देती, कभी किसी का अपने वीडियो में नाम ही नहीं लेती, कभी भी ये नहीं बोलती है किस इंसान ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है। जेसिका इतने दिनों से इसलिए चुप थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। और जब सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं तो उनसे भी सवाल हो रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में भी जाके उनके व्यूअर्स उनसे पूछ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर उनसे पूछ रहे हैं कि आप सच बताओ आपके साथ क्या हुआ था। तब वो आई हैं और ये बिल्कुल सही है कि उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। उन्होंने दिल से, बोलते हैं ना, एक इंसानियत के नाते, जो आजकल के टाइम में लोग करते नहीं हैं, इन्होंने आंख बंद करके खूब भरोसा किया, उन पे खूब पैसे खर्च किए। जब भी चक्री दीदी ने इनसे मांगा उन्होंने दिया। ये बात उन्होंने अपनी वीडियो में बताई। बहुत सारी चीज़ें सुन के मैं भी हैरान हूँ कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। इतना स्क्रिप्टेड लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती थी चक्री कि मैं रोऊंगी तुम भी रोना हरे रे। ये सब सुन के बहुत वो लगता है कि पब्लिक को दिखाने के लिए रो रो के रील्स बनाना। मैं अपने बाल स्ट्रेट कराऊंगी ना तो मैं कराऊंगी तो सवाल उठेंगे, तो तुम बोलोगी ना कि मैंने करवाया तो सवाल नहीं उठेंगे। ना जाने कितनी ही बहुत सारी चीज़ें। उसका नेचर इतना डोमिनेटिंग, इतना कंट्रोलिंग, इतना अलग ही विचित्र प्राणी है वो। जो उसको प्यार करता है, जो उससे जुड़ता है, जो उसकी मदद करता है, वो समझ जाती है कि इंसान अब मुझे प्यार कर रहा है और वो उसी के ऊपर कंट्रोल करने लग जाती है, उसी को हर्ट करने लग जाती है, उसी को सुनाने लग जाती है। और वही ये अभी तक कर रही हैं। अरे तुम्हारे इन लॉज गलत, सब लोग गलत, सारे फ्रेंड्स गलत, नीतू मैना जैसे फ्रेंड गलत, जो नीतू महीना पता नहीं, जो भी इनकी फ्रेंड्स हैं
तो वो नीतू को तो एग्जाम्पल दिया जाता था ना, बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसी हो, नीतू जैसी हो, और दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। पर किसको क्या पता था कि ये नीतू को भी दबा के रखती है। नीतू ने कितनी बार कहा, और जेसिका जी ने भी कहा कि ये फ़ोन नहीं उठाती थी। इनकी एक बहुत बुरी आदत है कि ये फ़ोन ही नहीं उठाती है किसी का, ये ना साइलेंट मोड में चली जाती है, और लोग फिर इनको ना खुशामद करते रहते हैं, फ़ोन उठाओ फ़ोन उठाओ, क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि इनको ना आदत है कि मुझे ना सब कि एक अटेंशन की आदत है कि सारी पब्लिक इनके पीछे पड़े, और जो इनको प्यार करता है ना वो किसी और के साथ रिलेशन ना रखे और किसी के साथ कोई रिश्ता ना निभाए, सिर्फ इनके साथ ही रिश्ता निभाए। तो अगर 1% भी लोग गलत हैं तो आप अपना सफाई दीजिए ना। आज भी आप अपना पुराना, मैं चक्री दीदी के लिए बोल रही हूँ कि आज भी आप अपना पुराना राप ही अलाप रही हैं, सॉरी, कि समय आएगा तो मैं बताऊंगी, समय आएगा तो मैं बताऊंगी। कल भी इनका एक वीडियो आया था जिसमें बोली कि सच्चाई जल्दी सामने आएगा। ये तो आप पहले से बोलती आई हैं। अरे सामने वाले ने अपनी सच, जो भी सच था, अच्छा सच था, बुरा सच था, गंदा सच था, उसने तो बोल दिया, देवदास ने। आप भी अपनी बात रख के ख़त्म कीजिए इन सब चीज़ों को। चलिए वो सब सही है, लेकिन इन लोगों पे जो सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग आके बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ये लोग गलत सलत बोल रहे हैं, तो सही क्या है वो आप बोल दीजिए, आप बताइए। मैं व्यूअर्स को बोलती हूँ, मैं ऑडियंस को बोलती हूँ, पब्लिक को बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को सवाल मन में आता है सरिता के लिए, जसिका जी के लिए, या किसी के लिए भी, तो ये अपनी सफाई दे सकती है ना। इनको तो किसी ने नहीं रोका है। अगर वो जसिका जी 1% भी गलत बोल रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गलत नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जितनी बातें उन्होंने बोली है वो 99 तो बिल्कुल सच है। जो हम वीडियोज़ में हमने देखा है, वो वीडियोज़ मुझे दिखते भी नहीं हैं दोनों के चैनल पे, शायद डिलीट है। जब मैंने देखा उनका, क्या कहते हैं, चक्री के चैनल पे मैंने जाकर देखा एक दो बार, वो वीडियोस मुझे दिखे ही नहीं, शायद डिलीट कर दिए होंगे। लेकिन जितना इन्होंने बताया वो सच बात है कि उन जो भी ऑन कैमरा हुआ था एक एक बात सच है, लेकिन ऑफ कैमरा वाली बातें बहुत चौंकाने वाली हैं। ये जिस तरीके से ब्लैकमेल करती थी जेसिका को, जिस तरीके से जेसिका को धमकाती थी, जेसिका को सॉरी बोलना पड़ता था। जेसिका गलत नहीं है, जेसिका सही है, और अगर गलत है तो चक्री दीदी आए और बताएं। तो हम तो जेसिका के साथ हैं, क्योंकि हम उनको तब से देख रहे हैं जब ये दोनों की दोस्ती हुई थी, फ्रेंडशिप हुई थी। सरिता जेठू के साथ गलत किया, इसके लिए तो खुद चक्री ने सॉरी बोला। तो आप बिलीव कीजिए कि कोई एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सबके सब गलत और चक्री सही। और अब तो चक्री दीदी का सच सामने आ गया है ना, तो आप लोग बिलीव कीजिए कि सामने वाले जो लोग हैं वो सही ही बोल रहे हैं। वरना ये इतने दिन से चुप थी, इनको पता था जेसिका जी को कि इनकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तो जेसिका जी जो भी सच ला रही है ना, वो बहुत कड़वा है, बहुत हैरान करने वाला। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि ये शुरू से ही ऐसी हैं, क्योंकि इन्होंने जो देवदास के साथ किया और देवदास ने इनके साथ किया, तो इसमें किसी एक की गलती नहीं है, ये तो सब जानते हैं। देवदास की भी गलती है, चक्री की भी गलती है, लेकिन जेसिका के टाइम से, वो तो शुरुआती टाइम था जब इनके हस्बैंड के साथ ऐसे हुआ था, तो जेसिका ने तो इंसानियत के नाते हेल्प की, लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब ये शुरू से ही इतनी शातिर है। मुझे इस बात की हैरानी है कि उस दुख में जब सब पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं और जब लोग इनकी हेल्प कर रहे थे, तो ये उनके साथ भी गेम खेल रही थी, उनको भी दुख पहुंचा रही थी। बहुत हैरानी होती है मुझे ऐसे लोगों पर। कोई कैसे ही किसी का हेल्प करेगा अगर ऐसे लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे। ऐसे क्या ये खुद को बेचारी, अबला नारी, दुखियारी, इतना कुछ दिखाया है, लेकिन इनका ड्रामा हम जैसे लोगों को तो दिख गया था, पर इनके अंधभक्तों को नहीं दिखा था। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि ये जितना रोती हैं, गाती हैं, उतनी तकलीफ इनको नहीं थी। बहुत सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके सामने इनका तकलीफ 1% भी नहीं था, क्योंकि इनके पेरेंट्स का सपोर्ट था, इनके भाइयों का सपोर्ट था, पब्लिक का सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था। सब पैम्पर करते थे, गिफ्ट्स लेना देना, फाइनेंशियली हेल्प करते थे। अरे जाके उन औरतों को पूछो जिनके अपने रिलेटिव ने मुंह मोड़ लिया है, उनके अपने रिलेटिव उनका साथ नहीं देते हैं ना फाइनेंशियली, वो खुद कमाती हैं और खुद अपने बच्चों को पालती हैं। तो इनको तो बिचारी बनाने वाले भी आज हैरान होंगे कि हमने क्यों बिचारी बनाया। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। हो सकता है जिन्होंने कुछ डाउट्स होंगे उनको मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और बाकी तो जेसिका जी के वीडियोज़ एक के बाद एक आ ही रहे और वो अपना धीरे धीरे सारा सच सामने ला रही हैं, तो वहाँ आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और
और एक बात मैं अपने व्यूवर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है चक्री और देवदास वाला, इस पे आप लोग अपने इमोशंस, अपने फीलिंग, अपनी मेंटल पीस को ख़राब मत करें। आप अपना लाइफ इंजॉय करें और ये नेगेटिव वीडियोस मत देखें, बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि हम ही लोग देख के इनको बढ़ावा दे रहे हैं। इनके ना व्यूज़ कम हो रहा है, ना सब्सक्राइबर कम हो रहा है, तो इनका धंधा बढ़िया चल रहा है, इनका डॉलर बढ़िया छप रहा है। बेवकूफ़ कौन बन रहा है? तो पब्लिक बन रही है। तो मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और कोई भी फैसला लेने से पहले सबकी बात आप लोग सुने, फिर कोई फैसला लें। चलिए फ्रेंड्स, मेरे जो लोग भी नए हैं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका क्या सोचना है, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें मेरे कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलूंगी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।